क्या आप जानते हैं कि किसी को कुछ देकर आप उससे अधिक पा सकते हैं? देने और लेने की कला से कैसे जीवन और करियर में आगे बढ़ा जा सकता है। गिव एंड टेक एडम ग्रांट द्वारा लिखित एक किताब है जहां वह सफलता के लिए एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच शेयर करते हैं और हमें जीवन में 3 अलग अलग प्रकार के लोगों पर एक रोमांचक दृष्टिकोण देते हैं। देने वाले, लेने वाले और मैचेस। प्रत्येक की अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान और असेस करके लेखक एक एक्साइटिंग इंसाइट प्रदान करते हैं कि उनके अप्रोच के आधार पर जीवन में कौन अधिक सफल है। हम आज जिस किताब से सीखेंगे उसका नाम है गिव एंड टेक, जिसको एडम ग्रांट ने लिखा है। एडम ग्रांट एक लेखक और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं। ग्रांट ने 3 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स लिखा है, जिसमें गिव एंड टेक, ओरिजिनल और ऑप्शन बी शामिल है। उन्होंने पॉडकास्ट वर्क लाइफ को भी होस्ट किया और उनके ओरिजिनल थिंकर्स, गिवर्स और टेकर्स पर टेड टॉक को 14 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। ये किताब एक मजेदार नजरिया है जिंदगी में 3 तरह के लोगों के बारे में, गिवर्स, टेकर्स और मैचर्स। इस किताब में उन सभी की खासियतों को पहचान और समझकर उनके तरीकों के आधार पर जीवन में कौन ज्यादा सफल है, इस पर एक दिलचस्प दृश्य दिया गया है। इसमें वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं। बताया गया है कि कैसे स्थिति को समझना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए और कैसे उसका फायदा उठाना चाहिए। देने वाले, लेने वाले और मिलाने वाले लेखक ने सोशल इंटरैक्शन के 3 फंडामेंटल स्टाइल पहचाना है, जैसे देना, लेना और मैच करना। लेने वालों को देने से ज्यादा लेना अच्छा लगता है। वो दूसरे के इंटरेस्ट से पहले अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं और अपने प्रॉफिट के लिए देते हैं और लेते हैं। लेने वाले ऐसा विश्वास करते हैं कि वो कंपेटिटिव लाइफ जी रहे हैं, जिसमें लोग अपनी चाहत को पूरा करने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ गलत तरीके अपनाते हैं। देने वाले जितना उन्हें मिला उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। दूसरे के फायदे के लिए वो अपने समय, ऊर्जा, ज्ञान, कौशल, विचार और कनेक्शन को शेयर करते हैं। हम में से अधिकांश मैच अपने नेटवर्क के मूल्य कीयर्स हैं, जो देने और लेने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मैचर्स के निष्पक्षता के उच्च मानक होते हैं। वे प्रामाणिक रूप से दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन वे रेसिप्रोसिटी की मांग करके अपनी रक्षा भी करते हैं। हमारी सफलता इसी चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। काम में जब हम हर बार किसी दूसरे इंसान के साथ बातचीत करते हैं, क्या हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, बिना चिंता किए कि हमें उसके बदले क्या मिलेगा। नेटवर्क बनाना सदियों से लोगों तक ज्ञान, विशेषज्ञता और प्रभाव मजबूत नेटवर्क से पहुंचता है। अपने नेटवर्क के मूल्य की सुरक्षा के लिए हम अपने भरोसे और मदद को रोकते हुए लेने वालों को दूर रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई लेने वाले अन्य लोगों के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नकली गिवर्स या मैचर्स के रूप में विकसित हुए हैं। टेकर्स ज्यादा ताकतवर लोगों को समझाने में लगे रहते हैं। वो उनकी चापलूसी करते हैं। जब उन्हें और पावर मिलती है, तब वो इस बात की तरफ कम ध्यान देने लगते हैं कि उनके साथी किस तरह मानते हैं, और वक्त के साथ उनके रिश्ते और प्रतिष्ठा खतरों में आ जाती है। अपने नेटवर्क में लेने टेकर्स पहचानने के लिए 1. दूसरे नेटवर्क को देखें कि वो अपने साथियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। 2. उनके खुद के संतोष और अहंकार के साइन के लिए उनके कामों और बातों को ऑब्जर्व करें। 3. प्रतिष्ठा से संबंधित जानकारी को ट्रैक करने के लिए पब्लिक डेटाबेस, शेयर्ड कनेक्शन, सोशल नेटवर्क प्रोफाइल्स के द्वारा इंटरनेट का उपयोग करें। वर्ड्स और फोटोज इसके बारे में मुख्य गहरे सुराग दे सकती है। एक शक्तिशाली और संतुलित नेटवर्क का मुख्य तत्व है लेन देन। लेन देन के आसपास एक मजबूत नेटवर्क को बनाने के लिए अपने आप से पूछिए, 1. क्या मैं मदद करने के लिए परवाह करता हूं या फिर कुछ लेने के लिए देने की कोशिश करता हूं ताकि बाद में एक मदद को मांग सके? अगर हां, तो जो लोग ले रहे हैं वो शायद मैनिपुलेटेड फील करेंगे। तो क्या मैं इस एटीट्यूड को लेकर मदद करता हूं कि अगर आप मेरे लिए कुछ करेंगे तभी मैं आपके लिए कुछ करूंगा? ये आपके नेटवर्क के तुरंत मिलने वाले मुनाफे के साथ सिर्फ कनेक्शन तक सीमित करेगा और उतना ही फायदा देगा जितना आपने दूसरे को दिया होगा। वैल्यू को ट्रेड करने के बजाय वैल्यू को जोड़ने का लक्ष्य बनाएं। आपको कुछ ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें आपको किसी के लिए 5 मिनट या उससे कम वक्त में निकलना पड़ेगा। अपना नेटवर्क बढ़ाना कमजोर रिश्ते और जान पहचान। हैरानी की बात है
कि लोग मजबूत लिंक्स के बदले कमजोर लिंक्स से ज्यादा फायदा उठाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिंक्स बॉन्ड बनाते हैं, जबकि कमजोर लिंक्स नई जानकारी के लिए ब्रिज का काम करते हैं। मजबूत लिंक्स उन्हीं सोशल सर्कल और मौकों तक पहुंचते हैं जहां तक हमारी खुद की पहुंच होती है। कमजोर लिंक्स अलग अलग नेटवर्क और ओरिजिनल लीड्स का एक्सेस ओपन करते हैं। कमजोर लिंक नई लीड्स पाने का सबसे तेज रास्ता है, लेकिन आपसी विश्वास की कमी की वजह से हम कभी मदद मांगने के लिए सहज महसूस नहीं करते। दूसरे शब्दों में, लोगों की मदद सच में करें, और अगर आपको भविष्य में कुछ चाहिए तो सीधा मदद मांगने के लिए हिचकिचाए नहीं। अगर कुछ समय पहले किसी ने हमारी उदारता के साथ मदद की है, तो ऐसा स्वाभाविक है कि हम भी उसकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। निष्क्रिय संबंध, लोग जिन्हें आप पहले जानते थे और अक्सर देखते थे, पर अभी आप उनके संपर्क में नहीं हैं, उन्हें निष्क्रिय या स्लीप रिलेशनशिप कहते हैं। कमजोर लिंक्स की तरह इनएक्टिव या खत्म हुए लिंक्स, आप जिनके टच में नहीं थे, वो नए आइडियाज, नजरिए और अवसरों के लिए उपलब्ध हैं। पहले से ही एक कॉमन ग्राउंड होने के कारण एक छोटी बातचीत से जब आप खत्म हुए लिंक्स को रिएक्टिवेट करते हैं, तो आपको अभी भी विश्वास की एक भावना आएगी। दूसरों में क्षमता को पहचानना, खुद को सितारों के आसपास रखना कीमती है। नेटवर्किंग में देने वाले बहुत सफलता पाते हैं क्योंकि वो दूसरों में क्षमता को देखते हैं। ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा विश्वास ही अपने आप पूरी होने वाली भविष्यवाणियों को बनाता है। गिवर्स पोटेंशियल के इशारों का इंतजार नहीं करते हैं, वो दूसरे लोगों के इरादे पर भरोसा करते हैं और आशावादी होते हैं, साथ ही सबके अंदर एक पोटेंशियल को देखते हैं। दूसरी ओर मैचर्स स्वपूर्ण भविष्यवाणियों को प्रेरित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित, इक्विप्ड हैं। जब लोग उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं, तो वे उन्हें समर्थन देने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए आगे बढ़कर मदद करते हैं। हम सब लोगों के साथ अपनी इन्फ्लुएंस स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, अपने आइडियाज की मंजूरी के लिए या उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस में शामिल है डोमिनेंस, जहां दूसरे लोग हमें मजबूत, शक्तिशाली और आधिकारिक जैसे देखते हैं, और प्रतिष्ठा, जहां दूसरे लोग हमारी सम्मान और हमें एडमायर करते हैं। टेकर्स स्वाभाविक रूप से सिर्फ डोमिनेंस को पाने की तरफ आकर्षित करते हैं, दूसरों से बेहतर होने और जितना संभव हो उतनी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत से तरीके से पावर कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं। जबरदस्ती बोलना, अधिकार जताने के लिए आवाज उठाना, भरोसे और गर्व के साथ बेचना, उपलब्धियों को बढ़ावा देना, चुनौतियों के वक्त अपनी आईब्राउज उठाना, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए निश्चितता को दिखाना, जितने संभव हैं उतने फिजिकल स्पेस को कमांड में रखना। इसके ऑपोजिट स्टाइल होता है शक्तिहीन संचार, जो कि गिवर्स अपनाते हैं, जिसमें आराम से बोलना, उनकी कमजोरियों को प्रकट करना, बहुत से डाउट को दिखाना, दूसरों की सलाह पर निर्भर रहना, उन तरीकों से बात करना जो वीकनेस को दिखाते हो, डिस्क्लेमर्स और हिचकिचाहट का उपयोग करना। हैरानी की बात है कि टेकर्स का डोमिनेंट स्टाइल हमेशा उन्हें फायदा नहीं देता, जबकि गिवर्स का स्टाइल अपने गौरव को बनाने में असरदार साबित होता है। वल्नरेबिलिटी टेकर्स के लिए वीकनेस को दिखाने का मतलब है उनकी डोमिनेंस और अथॉरिटी के साथ समझौता करना। गिवर्स अपना गौरव खुद को कमजोर बताकर बनाते हैं, साथ ही दूसरे इशारों से मिलाकर जो उनकी क्षमता को बनाते हैं। सेलिंग टेकर्स की बेचने की कला समझाने वाली और सटीक हो सकती है। गिवर्स दूसरों में स्वाभाविक हितों, नेचुरल इंटरेस्ट से बाहर सवाल पूछते हैं, अपने ग्राहकों की जरूरतों के बारे में विश्वास और गहरे ज्ञान को बनाने के लिए, और उन चीजों को कैसे बेचे जाए जिनकी वो पहले से ही वैल्यू करते हैं। राजी करना, अस्थायी बात करने वाले शक्तिशाली संचार का उपयोग करते हैं, सकारात्मक होकर डायरेक्ट होते हैं, अपने से नीचे काम करने वालों पर दबाव डालते हैं और बड़े अधिकार से एहसान लेते हैं। लेने वाले अस्थायी मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेल, आपको पता है, जैसे कि शायद, ये शायद गलत आइडिया है, पर ये आइडिया सही है ना? ऑडियंस को एक साफ मैसेज देते हैं कि उनमें आत्मविश्वास और अथॉरिटी की कमी है। हालांकि इस स्टाइल में बहुत सी प्रतिष्ठा सुनाई देती है, क्योंकि ये ऑडियंस के नजरियों को कंसिडर करने की इच्छा को दिखाती है। सफल दाता बनना टेकर्स दो तरह के होते हैं। निस्वार्थ टेकर्स, जिनमें दूसरे के इंटरेस्ट की भावना होती है और अपने इंटरेस्ट की भावना कम होती है, वो इसकी एक कीमत चुकाते हैं।
इससे अलग गिवर्स जो लेने के बजाय देने की ज्यादा इच्छा रखते हैं और अपने हितों को बढ़ाने के लिए उनका महत्वाकांक्षी लक्ष्य होते हैं। वैल्यू नष्ट करने वालों और काम निकलने के बाद आगे बढ़ने वाले टेकर्स पर समय बर्बाद किए बिना एक सफल गिवर बनने के लिए आपको दूसरों की मदद करने के तरीके में सिस्टमैटिक होने की आवश्यकता है। कौन सवाल पूछ रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान दें। ध्यान दें कि कैसे वो आपके साथ व्यवहार करते हैं। ना करने के कारणों की लिस्ट बनाएं। जैसे को तैसा निस्वार्थ गिवर्स हमेशा दूसरों पर विश्वास करने की गलती करते हैं। गिवर्स जैसे को तैसा देते हैं रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। वो कल्पना की तरह विश्वास करते हैं, पर जब कोई अपने आप को एक्शन से या प्रतिष्ठा से टेकर्स दिखाता है तब ये अपने लेन देन के लेवल को एडजस्ट करते हैं। टेकर्स से डील करते समय गिवर्स खुद को बचाने के लिए गिवर्स मैचेस में बदल जाते हैं, पर टेकर्स को मुक्ति का एक अवसर देकर हर 3 में से एक बार वो गिवर्स मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। फिटिंग इन एंड स्टैंडिंग आउट। हम लगातार अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। अलग होने का एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है कि एक अलग से ग्रुप को ज्वाइन करें। एक जैसा पसंद, पहचान, लक्ष्य, मूल्य, कौशल, विशेषताएं, ये अनुभव वाले ग्रुप का हिस्सा होना एक कनेक्शन का एहसास देती है। प्रत्यक्ष अनुरोध की संस्कृति सीधे तौर पर मदद मांगने पर ज्यादा मिलती है। एक ग्रुप में लोग रिक्वेस्ट करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि वहां शर्माने के कारण कम होते हैं। मैचर्स सहानुभूति और बराबरी की समझ से तैयार होते पब्लिक सेटिंग में टेकर्स गिवर्स की तरह खुद को दिखाते हैं क्योंकि वो उदारता से अपनी ज्ञान, संसाधन और कनेक्शन बांटकर प्रतिष्ठा बनाते हैं। अगर वो अपना योगदान ना दे तो वो कंजूस और स्वार्थी दिखेंगे और उन्हें अपनी रिक्वेस्ट से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। सफलता की परिभाषा कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ देने की एक शुरुआत लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। दूसरों की जिंदगी में एक अंतर लाने के लिए अपने ध्यान और एनर्जी को लगाएं और सफलता आपके पास खुद आ जाएगी। जबकि दूसरों के रिजल्ट से बढ़कर रिजल्ट्स पाने को टेकर्स सफलता के रूप में देखते हैं और मैचर्स सफलता को व्यक्ति की कामयाबी और दूसरों के लिए बराबरी के रूप में देखते हैं। गिवर्स एक इंसान की सफलता को एक खासियत के रूप में लेते हैं जो दूसरे पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। गिवर्स सबसे ऊपर हैं, बिना दूसरे को नीचे गिराए, साथ ही ऐसे मौके ढूंढते हैं जो उनको और उनके आसपास के लोगों को मौका दे। अगर बिजनेस की बात करें, अगर सफलता के लिए दुश्मनों के फायदे की जरूरत है तो टेकर्स और मैचर्स का झुकाव खुद के और सभी के हितों के साथ आगे बढ़ने के लिए रास्ते को ढूंढने की तरफ होता है। काम में गिवर की दी हुई दिशा में शिफ्ट करने से हम अपनी जिंदगी को बड़ी सालता, अच्छे मतलब और ज्यादा असर के साथ पाएंगे। महत्वपूर्ण सीखे की टेकअवेज। सोशल इंटरैक्शन के 3 तरीके हैं: देना, लेना और मैच करना, जो लेने और देने में बैलेंस रखते हैं। ट्रेडिंग वैल्यूज के बजाय मूल्य जोड़ने का लक्ष्य रखें। गिवर्स ने दूसरों में क्षमता में पहचानने से सफलता पाई। खुद को कम दिखाना, सवालों का पूछना और अनिश्चित बातों को करने से गिवर्स को अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बनाने में मदद मिली। सफल गिवर्स जो उन्हें मिला है उससे ज्यादा देने की इच्छा रखते हैं और अपने हितों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गिवर्स एक इंसान की सफलता को एक खासियत के रूप में लेते हैं जो दूसरे पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गिव एंड टेक्स के ये विचार पसंद आए होंगे। इस किताब से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद की भी मदद कर रहे होते हैं। याद रखें, असली सफलता तब मिलती है जब हम देने और लेने का सही संतुलन बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद।